मधु के साथ तो अन्याय हो रहा है जी पूरा। तो हम तो मधु के साथ ही रहेंगे, आगे भी मधु के साथ ही रहेंगे, अब भी मधु के साथ हर बात में रहेंगे। तो हमारा समाज भी जो है पूरा का पूरा एकजुट होकर गांव-गांव में पंचायत कर, अगर अब क्योंकि कहा जा रहा है कि मधु के अधिकारों का हनन ना हो, तो इसलिए दलित समाज अब दर गांव दर जो है वो जाएगा और अपनी इसी तरह की एक पंचायत। इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा बेटी को, उसके लिए मरने को तैयार है ये सारा समाज, उसके साथ रहेंगे मधु के। हाँ, जगह जगह गांव में पंचायत करेंगे और मिल कर रहेंगे एकजुट। और दलित समाज के साथ साथ वह गुजरों की भी नेता है, गुजर समाज की, गुजर की भी बहू है। हम तो ये चाहते हैं कि बस वे अपना जो है चुपचाप शांत बैठ जा, अपना काम करे, अपनी राजनीति करे, बस तंग ना करे जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसकी कहीं ना कहीं सिलसिला, उसकी चर्चाओं का, बीजेपी की हार का अभी कम नहीं हो रहा। एक तरफ कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रदीप चौधरी की चुनाव में हार हुई और नेताओं के बीच तकरार का सिलसिला शुरू हो गया। मनीष चौहान के ऊपर आरोप लगे, उनके परिवार के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं आरोपों को लेकर यहां जो पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी वो डीएम से भी मुलाकात की और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद तकरार इतनी बढ़ गई कि यहां मुख्यमंत्री के कार्यालय से मनीष चौहान को हिदायत दी गई कि आप जिला पंचायत और उन कामों में हस्तक्षेप ना करें जो गैर कानूनी है। यानी वो गैर कानूनी जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है मधु, जिसको यहां मनीष चौहान ने अपने बलबूते पर सदस्य बनाया था और उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। लेकिन आरोप ये थे कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खुद ही चला रहे थे। मधु है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से डमी कैंडिडेट के तौर पर ही बनी हुई थी। ये तमाम आरोप और इन तमाम आरोपों के बीच में एक ये सिलसिला शुरू हुआ पंचायतों का। दरअसल अब एक बड़ी पंचायत गुजर समाज की बुलाई गई है और उस पंचायत में यह कहा जा रहा है कि यह पंचायत जो है यहां अपने समाज के हकों के लिए, यानी समाज का हक है या फिर मनीष चौहान का हक है, यह तो पंचायत में तय होगा। लेकिन एक पंचायत आज मेरे साथ भी बैठी हुई है। दरअसल यह पंचायत का मकसद भी वही है जो मनीष चौहान ने गुजर समाज की एक पंचायत बुलाई। दरअसल पूरी कहानी, पूरी पिक्चर क्या है वो यही कि मधु, जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया था, वो एससी समाज से थी और गुजर परिवार में उनकी शादी हुई। तो यहाँ जो मनीष चौहान है वो भी गुजर समाज से आते हैं। तो उन्होंने यहाँ मनीष चौहान ने मधु को जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया और 3 साल तक उस जो उनकी जो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर, जो मनीष चौहान के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने उस जिला पंचायत को खुद ही चलाए रखा, किसको साइन करने हैं, कौन सी सुविधाएं मिलनी है, वो तमाम सुविधाएं जो है वो खुद जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर मधु ने कहा कि उनको नहीं मिल रही थी। तमाम इन्हीं आरोपों को लेकर वहां, लेकिन अब समय कम बचा, चुनाव में हार हुई, तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे जो है एक दूसरे पर सियासी वार शुरू हो। दरअसल ये पंचायत अब गुजर समाज की शामली में एक बुलाई गई है और उसका कहना यही है कि यहाँ इस पंचायत में समाज को इकट्ठा किया जाएगा और जो उनके साथ हुआ है उस पर फैसला होगा। लेकिन उस फैसले से पहले आज जो ये पंचायत है दरअसल भाजू गांव में है और इस भाजू गांव में आज इस पंचायत का मकसद भी लोगों का यही है कि यहाँ पर वो अपने समाज की बेटी मधु यानी उसके न्याय दिलाए, उसको न्याय दिलाने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो और ज़्यादा बातचीत में यहाँ पर अरविंद जी है, आपसे मैं समझ लूंगा, समाज के लोग हैं आप जी। आज समाज के लोगों को क्या यही एक मकसद है कि उधर गुजर समाज की पंचायत बुलाई गई न्याय के लिए, लेकिन अब आपको कौन सा न्याय चाहिए? आप लोग क्यों पंचायत कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो बेटी हमारे समाज की है और गुजर समाज में भी आई थी, शादी हुई थी, उसे डबल ताकत मिलनी चाहिए थी भाई, दलित समाज प्लस गुजर समाज। बल्कि ऐसा ना होकर उसके साथ वहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है और जो सुख सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए थी, जो सरकार ने सुविधाएं दी थी, वे उन सुविधाओं से उसे वंचित रखा गया।
जो सरकार से गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो उसे नहीं दी गई, जो गनर उपलब्ध कराए थे नहीं उसे उपलब्ध कराए गए, उसे यहाँ तक कि मीटिंगों में भी उसे ऑथराइज नहीं था बैठने का, उसका कहीं अखबार में मीडिया में कहीं नाम नहीं था, जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम किसी और का ही आता था। तो ये सरासर अन्याय है हमारे समाज के लिए और इस अन्याय को हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा समाज पूरा का पूरा एकजुट है, मधु के साथ में है। और यदि मधु के साथ में कोई अनैतिक काम हुआ या कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी घटना घटी, तो हमारा समाज भी जो है पूरा का पूरा एकजुट होकर गांव-गांव में पंचायत कराकर, गांव-गांव में जो है इस बात का वो कराकर पूरा संघर्ष करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठा है हमारा समाज। हमारे समाज की चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब अपनी बेटी के लिए जो है तैयार है। पूरा का पूरा समाज, हमारा समाज आज यहाँ से हमने शुरुआत कर दी है। गांव दर गांव अब पंचायत होगी दलित समाज की और हमारी बेटी को डबल ताकत मिलेगी। गुर्जर समाज भी उसके साथ जुड़ेगा और दलित समाज तो सारा का सारा उसके साथ ही है। तो मैं, जो लोग बदले की भावना से उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है या दुष्प्रचार करने का काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि वे अपने घर में शांत बैठ जाए। नहीं तो ये दलित समाज जिस दिन सड़कों पर उतरेगा उस दिन जो है दलित और गुर्जर मिलकर जो है एक तरफा हो जाएगा यहाँ से, और फिर बाकी कुछ नहीं बचने का। उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये पंचायत जो है वो सिंगल एक आदमी कर रहा है, बाकी इसमें समाज में कोई वो उसको लेकर समाज में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, समाज को क्या परेशानी होती, समाज की तो बहू है वह भाई, दलित समाज की बेटी है, गुर्जर समाज की बहू है वह, वो तो अपनी बहू के साथ में है, गुर्जर समाज उसके साथ में है, दलित समाज अपनी बेटी के साथ में है, तो डबल ताकत उसके साथ में है। यानी दोगुनी ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अब क्योंकि कहा जा रहा है कि मधु के अधिकारों का हनन ना हो, तो इसलिए दलित समाज अब दर गांव दर जो है वो जाएगा और अपनी इसी तरह की एक पंचायत, अभी छोटी सी पंचायत हो सकता है इससे बड़ी पंचायत यहाँ पर दलित समाज इकट्ठा होकर करे। तो तमाम दरअसल गांव के लोग हैं, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनको राजनीति का बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी जब उनको ये पता लगा कि उनके समाज की बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो वो किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं, आपका क्या नाम है भाई साहब? अनिल कुमार। अनिल भाई, ये बताइए कि अब आप लोग किस तरह इस पंचायत में क्या फैसला आप लोगों को लेना जा रहे हैं और क्या है इस पंचायत का मतलब? मतलब तो यही है जी, हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे, मधु के ही साथ, और आने वाले टाइम में जैसा भी होगा पूरी पंचायत अपनी बिरादरी उन्हीं के साथ चल लग के आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मधु को आपको क्या लग रहा है कि मधु को क्या दिक्कत आ रही है? मधु तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और अब जैसे ही वो वहाँ से हटी, उस परिवार से हटी, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही है। आपको लग रहा है कि कुछ परेशानी हो रही है, कोई दबा रहा है क्या उनको? इस पर दबाव बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश की जा रही है जी। किस तरह का? सभी तरह का दबाव, गनर नहीं मिले, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ गाड़ी नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र का कोई काम जहाँ मतलब अगर काम करवावे वहाँ पर मधु का नाम ही नहीं है, नाम किसी और का ही आवे। नहीं तो जो मधु का नाम तो इसीलिए मधु का नाम तो आएगा क्योंकि वो काम करती है, लेकिन जो साइन होते हैं हर काम पर तो मधु के साइन होते हैं। मधु की सामने हो गए तो मधु को तो पता होगा ना कि साइन हो रहे हैं, किस काम के लिए हो रहे हैं। ये कुछ धोखेबाजी से ही करवा रहे जी, या कुछ ऐसा भी हो जाएगा खुद अपने आप भी कर ले। अच्छा, धोखेबाजी से ही करवा रहे ज़्यादातर तो ये पंचायत है ये आप लोग मधु के कहने पे कर रहे हैं या अपने आप लोग समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं? अपने समाज लोग इकट्ठा हो रहे जी। हाँ। अपने लोग समाज के जो इकट्ठे हो रहे, इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा बेटी को, उसके लिए मरने को तैयार है ये सारा समाज, उसके साथ रहेंगे मधु के। हाँ, जगह जगह गांव में पंचायत करेंगे और मिल कर रहेंगे एकजुट। हाँ, सड़क पर आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ गुर्जर समाज की जो पंचायत है वो आपको लग रहा है कि ये मधु का कहीं जो हक है वो छीनने की कोशिश इस पंचायत में होगी? और जी कैसे? पक्का उसका कोई हक नहीं मिला आज तक। हाँ, उसे कोई हक नहीं मिला आज तक। हाँ, मुख्यमंत्री लोग को जाली लोग उसे लेकर, अब उसे कुछ मिलने की संभावना है। हाँ। तो अब आप चाहते हैं कि भाई ये जो पंचायत है ये पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बेटी जो मधु है उसको ताकत मिले है? जी,
गुज्जर भी दे उसका साथ और हम भी दे, एकजुट होकर डबल ताकत मिलनी चाहिए उसे। हाँ जी। अच्छा, दोगुनी ताकत की बात। देखिए ये पंचायत, देखिए यहाँ पीछे महिलाएं भी है पंचायत में और भी तमाम लोग हैं। चांद दिखाइए यहाँ पर, देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं और युवा भी है, क्योंकि इस पंचायत में जब महिलाएं आई, आप लोग क्या सोच के आई पंचायत में, क्या आप लोग करेंगे इस पंचायत का फैसला? तो नहीं सोच का है जी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, श्यामा के पता मधु गेलो नहीं हो रहा, और हम तो तैयार है मधु गेलो, उनके गेलो लड़ांगे जो कोई मधु को हक नहीं दे रहा। कहाँ एकजुट होकर आएंगे जी सबके साथ। हाँ जी, मधु के साथ अधिकार मिलेगा उसका। हाँ सब एक साथ रहेंगे। हाँ चलो आओ इधर आते हैं, थोड़ा कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए कि अब जो मधु के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है ये पता है आपको? क्या हुआ, आप लोग इकट्ठा हुए जो? मधु के साथ तो अन्याय हो रहा है जी पूरा। तो हम तो मधु के साथ ही रहेंगे, आगे भी मधु के साथ ही रहेंगे, अब भी मधु के साथ हर बात में रहेंगे। नहीं, क्यों इकट्ठा होना पड़ा आप समाज को, क्या जरूरत आन पड़ी अब? इस पर दबाव हो रहा, कुछ हक नहीं मिल रहा उसका। अच्छा, तो अब कैसे दिलाएंगे हक? हक तो साथ रहकर दिलावांगे, उसके साथ रहेंगे। तो अब तो आ तो गई, वो हक तो मिल गया उसको, अब भी कोई परेशानी है क्या? परेशानी उसे कुछ वो नहीं मिल रहा सेफ्टी के लिए, और गाड़ी भी नहीं मिल रही सर। अब तो मिल गई, अब तो विधायक जी चले गए थे और जो सांसद जी थे वो मुख्यमंत्री से मिल आए, लेकिन क्या पंचायत से डर लग रहा है कि पंचायत होने के बाद में कहीं कुछ अध्यक्ष को ना हटा दे? पंचायत भी नहीं डरने के जी बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, तो हर बात तो ये। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये पंचायत क्यों करनी पड़ी अब? ये पंचायत इसलिए करनी पड़ी, जैसे कि मधु के साथ अन्याय हो रहा है, उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि कोई कार्यकाल, कोई कुछ भी काम करा रहे हैं उनसे, और उनका जो है वहाँ पे कहीं भी मीटिंग या कहीं भी जाना है उनको, तो वे उसको ना ले जाकर खुद और ही लोग चले जाते हैं और सारा कार्य उनका और ही करते हैं। नहीं, साइन तो वो खुद ही करती है, साइन तो खुद ही करती है कार्य पे। तो कार्य पे साइन वही तो दबाव देकर कराते हैं, उसको पता है कहीं पे साइन करवा रहे हैं, कहीं पे नहीं करवा रहे। अच्छा, जो बात है तो अब जहाँ तक मेरा विचार है साध है भाई, राजनीति का ज़्यादा अनुभव होता तो खुद अपने आप सारे उसको वो करती। हाँ, अनुभव की कमी है, इसलिए जो है उनका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों कर रहे हो पंचायत? पंचायत नहीं कर रहे भाई, भाई तंगी में पंचायत हो, ये मधु भाई अत्याचार सही हो रहा, इसी के हमारी पंचायत हो रही है। तो ये पंचायत भले ही अब गांव की पंचायत हो, लेकिन इस पंचायत के जरिए अब अलग अलग गांव में पंचायत करने की बात अरविंद जी आप कह रहे थे। गांव के लोग हैं, सीधे लोग हैं, समझते हैं चीज़ों को, लेकिन गुस्सा कहीं ना कहीं उनके अंदर दिखाई दे रहा है समाज के प्रति, परिवार के प्रति। लेकिन देखिए अब जो कह रहे सिग्नेचर करके जो है वो ही काम दिलाती थी। मेरी मनीष चौहान से भी बात हुई, वो कह रहे थे कि भाई हमने तो आज तक उसके किसी गाड़ी का उपयोग नहीं किया, उसके गनर का उपयोग नहीं किया। अब आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं अब उसकी जो सुविधाएं थी वो वहाँ ले रही है, लेकिन अब तो सुविधाएं सारी आप लोगों को, मतलब आपकी समाज की बेटी को मिल गई, अभी पंचायत की जरूरत फिर लगता है अभी है? ये सुविधाएं जो मिली ये भी संघर्ष से मिली। ये भी प्रसन्न चौधरी जी और प्रदीप चौधरी जो है मुख्यमंत्री जी से मिले। जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला गया तो मुख्यमंत्री जी ने जो है मधु को जो है आशीर्वाद दिया और उसे आशीर्वाद दे के भेजा। तो जब जो है उसे जाकर गाड़ी मिली, गनर मिले, नहीं तो उसे मिल ही नहीं रहा था कुछ भी। और यदि उसके साथ कोई आगे भी कोई अन्याय करने का प्रयास करा, उन लोगों ने उसका अहित करने का काम किया, तो ये समाज कहीं ना कहीं जो है ये मत समझना कि मधु जो है अकेली है। मधु के साथ पूरा दलित समाज खड़ा, और पूरा दलित समाज आगे भी रहेगा, पूरे 5 साल तक उसके साथ रहेगा। और दलित समाज के साथ साथ वह गुजरों की भी नेता है, गुजर समाज की, गुजर की भी बहू है, दलित समाज की बेटी है तो गुजर के बेटे की बहू है वह, तो गुजर समाज भी उसके साथ में है। इतनी बड़ी ताकत तो किसी के साथ है भी नहीं यहाँ से जितनी बड़ी ताकत उसके साथ में है। जो विपक्षी लोग हैं जो उसका अहित करना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि बस वे अपना जो है चुपचाप शांत बैठ जा, अपना काम करे, अपनी राजनीति करे, बस तंग ना करे जो है मधु को, बिल्कुल भी कतई भी तंग करने की कोशिश ना करे। नहीं तो आप, मैं ज़्यादा क्या कहूँ
कि यहाँ की पंचायत ने दिखा दिया, और जब ये पंचायत गांव-गांव में जागी तो फिर ये बहुत बड़ा मामला बन जाएगा जो है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमेशा सच का साथ दिया, उन्होंने न्याय करने किया उन्होंने जो है मधु के साथ में। और जब मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उनके साथ में है, वह भाजपा की पहले भी थी, अब भी भाजपा के साथ ही है और भाजपा में ही वह है, हम लोग भी उसके साथ में हैं। प्रसन्न चौधरी, हालांकि हम प्रसन्न चौधरी के चुनाव में प्रसन्न चौधरी के साथ रहे, लोकसभा में भी प्रसन्न चौधरी ने गांव-गांव मीटिंग करी, दलित समाज में भी मीटिंग करी, दलित समाज में भी उन्होंने कहा, मेरा प्रतिष्ठा का सवाल है, दलित समाज ने प्रसन्न चौधरी को आश्वस्त किया था, माननीय विधायक जी आप निश्चिंत रहो, आपकी विधानसभा से हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे, और ये वादा पूरा किया मेरे दलित समाज ने, जिता के भेजा जो है यहाँ से जो है। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप तो राजनीति को समझते हैं, मनीष चौहान के ऊपर अब चुनाव में जब बीजेपी को इस सीट पे हार मिली, उसी के बाद जो है उसके ऊपर ये कार्रवाई जैसी हो रहा है कि अब से पहले भी वो साथ में थी, मधु 3 साल तक साथ में थी, लेकिन क्या अब ये इसीलिए एक तरह से सजा दंड है क्या कि मतलब अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रमुख की भी हटा देने की बात धमकी मिल रही है, जिला पंचायत से भी हटाने की बात, ये मतलब ये चुनाव में हार के बाद है सब कुछ। वे तो यूँ कह रहे कि हमने जिताई थी मधु, हमने कह कि मधु उनने कहाँ जिताई, मधु को तो जनता ने जिताया, जिसे भी जिताने रहने वाला तो काम जनता करती है, कोई सिंगल आदमी तो थोड़ा। अरे यदि वे जीतने वाले होते पहले जिला पंचायत चेयरमैन अपनी जीत लेते, जब हारे वे जिला पंचायत चेयरमैन हारे, अपना चुनाव भी हारे वे, इतने जिताने वाले होते। अरे तो जनता ने जिताई, ठीक है भाई, बस हम तो यही चाह कि भाई वो अपना काम करे, राजनीति करे, ये ऐसा अपना राजनीति करने दो जो है स्वतंत्र रूप से बस। और यदि हमारी बेटी को कोई नुकसान हुआ, कोई बहन को हमारी को कोई दिक्कत हुई तो हम उसके साथ है सब। तो ये भाजू गांव में पंचायत और इस पंचायत का सीधा संदेश और सीधा संकेत कि गांव दर गांव ये लोग जा सकते हैं। अगर अन्याय उस बेटी के साथ हुआ, मधु जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है शामली में इस वक्त, और जिसके ऊपर अब तक 3 साल तक जो है मनीष चौहान का हाथ था, लेकिन अब यहाँ वो बीजेपी में पहले से ही वो जब है तो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अब वो स्वतंत्र रूप से काम करने की बात कह रही है। अब लोगों का गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर है कि अगर उसके अधिकारों को फिर से छीनने की कोशिश हुई या कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की या फिर समाज जो है कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश हुई तो उसके लिए पूरा समाज एकजुट होगा, दलित समाज एकजुट होगा, और गुर्जर समाज की वो बहू है तो उनसे भी वो ये अपील की जा रही है कि वो भी एकजुट होगा। तो अब सीधे तौर पर संदेश और संकेत सियासी है लोकसभा चुनाव में हार के बाद। अब इसका असर कितना होगा, जो पंचायत गुर्जर समाज की होगी उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, क्या ये पंचायतों का जो दौर है वो अभी रुकने का नाम लेगा या फिर इस पंचायत के जरिए एक अलग सियासी जमीन तलाशने की कोशिश जो है आने वाले दिनों में होगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि इस तरह की पंचायतों से नेता उभरते भी हैं और अलग तरीके से निकलने की कोशिश भी करते हैं। क्या वही एक कोशिश यहाँ पर हो रही है या फिर वाकई ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई, हक की लड़ाई ही बनकर रह जाएगी? मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, भाजू गांव शामली।